जय श्री श्याम। दोस्तों राधे राधे। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक चमत्कारी उपाय जिसको करने मात्र से समस्त मनोकामना पूरी हो जाएगी। खाटू श्याम बाबा हारे के सहारे हैं और कलयुग में वे सबकी सुनते हैं। जो व्यक्ति सब जगह से हार कर टूट कर आता है, बाबा उसके काम बना देते हैं। जो व्यक्ति हर दर्द ठोकर खा के आया है, घर में, परिवार में, ख़ानदान में, रिश्तेदार में या कहीं अन्य सब जगह से ठोकर खाया हुआ है, तो एक बार खाटू धाम में ज़रूर जाके देखिए। क्योंकि जब आप बाबा के दरबार में जाते हैं, बाबा आपकी सुनते हैं। वो किसी को दूसरे को सुनाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। जब बाबा देते हैं तो किसी और से लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है। बाबा एक प्रकार से सच्चे साथी हैं, मन की बात को सुनते हैं, भावनाओं की कद्र करते हैं। यदि आप हार कर टूट कर बाबा को अपने आप समर्पण कर देते हैं तो बाबा भी को भी ध्यान लगाते हैं, बाबा को ही निस्वार्थ सेवा करते हैं, सर्व से समझते हैं और बाबा आपकी समस्त मनोकामना जो पूरी कर देते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा हताश हैं, परेशान हैं और आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है, यदि आप खाटू श्याम नहीं जा पा रहे हैं तो किसी कारणवश, तो बाबा से अपने काम जो है किस प्रकार करवा सकते हैं, अपनी जो अर्जी है किस प्रकार से लगवा सकते हैं, या यूँ कहूँ आपका कोई भी काम है, संतान प्राप्ति का है या कोई मनोकामना है, प्लॉट है, मकान के बारे में है, या कोई आपके नौकरी इत्यादि की समस्या चली आ रही है, आपका कोई व्यापार नहीं चल रहा है, आपका जॉब को लेके कोई समस्या चल रही है, या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने वाले हैं, उसको लेके आप बहुत परेशान हैं, या आपका स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपको परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा आप हताश निराश हो गए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इन उपायों को करके अपनी समस्त परेशानियां जो है, समस्याएं हैं, उसे समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ये बात बोलूँगी, अपने घर में खाटू श्याम की कोई भी तस्वीर, मूर्ति, विग्रह जो भी आप रखना चाहें, वो खाटू धाम से ही लेके आए, तब अपने घर में उसको विराजमान करवाए। और कैसे विराजमान करवाया जाता है उसकी पूरा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। उसको रखिए और कैसे पूजा करनी है, कैसे हवन करना है, रोज़ की पूजा कैसे करनी, सब कुछ मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। तो फिर आप वो बाबा की तस्वीर है वो रखिए, क्योंकि बाबा जो हैं वो बहुत जल्द सुनते हैं। जिस घर में बाबा विराजमान होते हैं, आपको पता है वहाँ पे जो वातावरण रहता है एकदम सकारात्मक हो जाता है। घर में किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं होती, नकारात्मक शक्तियाँ या किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आपके घर में नहीं रहती। इसीलिए आपको अपने घर में खाटू श्याम बाबा की फ़ोटो, तस्वीर, मूर्ति, विग्रह जो भी आप रखना चाहें उसको स्थापित करिए। अपने घर में रोज़ उनकी पूजा करिए। अब फ़ोटो तस्वीर रख ली आपने, बहुत सारे उपाय मैंने आपको पहले भी शेयर किया है, आप कर सकते हैं। ऐसे और भी शेयर करती रहूँगी, आप उसमें से कोई भी उपाय, चमत्कारी उपाय आप यहाँ कर सकते हैं। किस प्रकार से आप अर्जी लगा सकते हैं, किस प्रकार आप अर्जी लगाई जाती है, संपूर्ण जो चीज़ें हैं मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो घर में ये उपाय कर रहे हैं वो दूध वाला मैं आपको यहाँ पे एक उपाय आज बताने वाली हूँ। साथ में ये बताने वाली हूँ खाटू श्याम बाबा के प्रसाद या जो भोग आप लगा रहे हैं उसमें तुलसी का जो पत्ता है वो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको जो खाटू श्याम बाबा हैं जिनका नाम बारबरिक था, उनके बारे में एक
बात यहाँ पे एक कहानी शेयर करने वाली हूँ जो सच्ची है। महाभारत में ये कहानी दिखाई भी गई है, पढ़ी होगी आपने, देखी होगी। चलिए पहले मैं वो कहानी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। देखिए, बाबा जो हैं वो श्री कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं या उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि जो खाटू श्याम बाबा हैं वो बहुत ही शक्तिशाली थे। उनका जो नाम है वो बारबरिक था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो वो जा रहे थे, उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि जो हारेगा उसी के साथ ही मैं खड़ा रहूँगा। इस बात की जानकारी जब श्री कृष्ण जी को लग गई तो श्री कृष्ण भगवान बारबरिक के पास गए और उन्होंने कहा कि पीपल का जो वृक्ष देख रहे हो, उस पीपल में जो सारे पत्ते लगे हुए हैं उसमें छेद कर दो। एक ही तीर चलाना चाहिए, मतलब एक ही तीर आपको चलाना है। जो बारबरिक थे उन्होंने ऐसा बाण उठाया, एक बार में उन्होंने सारा पीपल का जो पत्ता था वो छिद गया और एक पत्ता जो श्री कृष्ण भगवान ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, वो तीर वहाँ पे जाके पैर के पास आके रुक गया। तो खाटू श्याम बाबा जो बारबरिक थे उन्होंने कहा, जो एक पत्ता आपके पैर के नीचे है, तो उस पर भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से समझ चुके थे। जो कोई ऐसा ऊंचा या कोई ऐसा देवता है, कोई ऐसा चमत्कारी व्यक्ति है जिसकी तरफ जाएगा उसकी जीत संभव है। जो हारता है उन्हीं के साथ है, क्योंकि ये माँ को वचन दिया था। हारने वाले को कौन है ये भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से पता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अपना सिर, उनका सिर बारबरिक का जो सर था उन्होंने मांग लिया। उन्होंने बोला कि जो बारबरिक है भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही जाने जाएंगे। तब से खाटू श्याम है वो बारबरिक जो पहले थे भगवान श्री कृष्ण के नाम से खाटू श्याम के रूप में के नाम से जाने जाते हैं। और जो पीपल का वृक्ष है वो आज भी एक एक पत्ता उसका छिदा हुआ है, उसमें छेद है। यह हरियाणा के चुलगाना धाम में है, जो आज भी वो पेड़ साक्षात रूप से वहाँ पे है। आप चाहे तो वहाँ पे उसे देख सकते हैं और उस वृक्ष को देखेंगे तो उसमें आपको एक एक पत्ता उसमें छेदा हुआ दिखाई देगा। जो खाटू श्याम है उन्होंने अपना सर काट के उन्हें दे दिया, तो खाटू श्याम के नाम से उन्हें पूजा जाने लगा। आज भी वह हारे के सहारे हैं। उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था, जो हार जाएगा, जो थक जाएगा, जो निराश हो जाएगा, खाटू धाम में जाके उनके शरण में जो आएगा वो उनको कभी हारने नहीं देंगे, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो आपको क्या उपाय करना है, यहाँ पे एक छोटा सा उपाय करना है। अपने घर पे खाटू श्याम की जो फ़ोटो, मूर्ति जो भी आपने स्थापित कर दी है, तो आपको सुबह भोग में एक कच्चा दूध गिलास का रोज़ चढ़ाना है। उसमें एक पत्ता तुलसी का डाल दें, अगर आप डालना चाहें तो, और भगवान को समर्पित करें। रोज़ की पूजा कैसे करनी वो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर कर दिया है। पूजा करने के बाद वो जो प्रसाद रूप में बन गया है कच्चा दूध, वो आप स्वयं ग्रहण करें, अपने परिवार को दें और वो प्रसाद रूप रोज़ चढ़ा के अपनी मनोकामनाएं बोलना है, विनती करना है, मतलब खाटू बाबा से कि बाबा मैं आपके दिल से पूजा कर रहा हूँ, मेरी जो कष्ट है, मेरी जो समस्त परेशानियाँ चली आ रही हैं, आप ही को दूर करना है। ये कम से कम 1.25 महीने तक करके दिल से करके देखिए आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएगी। दिल से लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती है और खाटू बाबा तुरंत ही आपको इसका फल देंगे। दोस्तों, ये चमत्कारी उपाय करके देखिएगा, आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।